हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2। इसमें जो क्वेश्चन आपको बताए होंगे दोस्त इससे पहले, वो वर्ग गुणन विधि से आपको हल करके बताया गया था। लेकिन आज जो सॉल्व करेंगे वो शब्द वाली क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे, उसका 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है। उसमें पहला क्वेश्चन को देखेंगे, वो शब्द वाली क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे नहीं उतारा है। इसमें क्या है कि लंबा सा शब्द दिया हुआ है, भाषा दिया हुआ है, इसलिए उसको नहीं उतारे हैं और आपको पढ़ करके हम बताएंगे। यहाँ पे एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। कोई हॉस्टल है और दोस्त वहाँ छात्र रहते हैं, उसके भोजन के लिए एक भाग जो है वो नियत है, फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि आप 1 महीने रह रहे तो वो जो फिक्स किराया है वो तो देना ही है। उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा कितना दिन रहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोले जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कोई स्टूडेंट ए है जो 20 दिन रहता है हॉस्टल में, उसके लिए उसको 1000 रुपये देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, भाषा लिख देंगे। लिखेंगे माना नियत किराया बराबर x रुपया। यहाँ पर मान लिया क्या दोस्त कि अगर कोई स्टूडेंट है छात्रावास में रह रहा है, अगर वो 1 महीना फिक्स में रह रहा है तो उसको क्या है कि 1 महीने के बाद उसको कितना देना पड़ेगा, x रुपया। और अतिरिक्त कोई स्टूडेंट है, अगर वो छात्रावास में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर 1 महीना रह रहे हैं तो उसके बदले में उसको x रुपया देना पड़ेगा। और अतिरिक्त दिन के लिए लगा किराया मतलब क्या है, y रुपया है। मतलब एक्स्ट्रा जितना दिन भी रहेगा उसके लिए y रुपया देना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन पे आएंगे। ए विद्यार्थी है जो 20 दिन रहता है, तो आप जानते हैं कि x जो है हमारा फिक्स किराया है, प्लस में वो 20 दिन एक्स्ट्रा रहता है। इसका मतलब क्या है, y के साथ जाएगा और इसके बदले में उसको 1000 रुपया देना पड़ता है, 1000 रुपीज़ देना पड़ता है। समीकरण फर्स्ट मान लिए दोस्त। फिर देखिए अब आगे क्या हो रहा है कि अगला स्टूडेंट जो बी है वो 26 दिन रहता है। तो आप जान रहे हैं कि एक तो फिक्स किराया x है ही, और एक्स्ट्रा कितना दिन रहा, 26 डेज। उसके एवज में उसको 1180 रुपया देना पड़ा। ये अपना समीकरण सेकेंड हो गया दोस्त। अब ये समीकरण निकल गया है तो अब हमको क्या करना है कि नियत व्यय क्या है और अतिरिक्त दिन का व्यय क्या है वो निकालना है। तो देखिए जब दो इस तरीके से समीकरण दिया हो रहा है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे दोस्त कि दोनों में सेम कैसे है। अगर वो माइनस प्लस में है, अगर सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर वो प्लस प्लस में ही है और सेम है तो काटने के लिए हम माइनस करेंगे। तो भाषा यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त, समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकेंड से। भाषा क्या लिख दी दोस्त, समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकेंड से। तो फर्स्ट अपना क्या है, x प्लस में 20y इक्वल टू 1000। और देखिए दूसरा क्या है, x प्लस में 26y इक्वल टू 1180। माइनस कर रहे दोस्त, माइनस में सीन का चेंजिंग होता है। ये x से x तो कैंसिल हो गया, 20y में से 26y जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा माइनस में 6y। और इधर देखिए 1000 में से 1180 जाएगा, इसका मतलब माइनस में हो जाएगा 180। ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे दोस्त, क्योंकि ये दोनों बराबर के नियम से कट गया। अब देखिए यहाँ पे y के साथ ये गुना में, इधर आके भाग में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 180/6। 6 का 18 30 दफ़ा में कटेगा। y इक्वल टू कितना आ गया दोस्त, 30 रुपया आ गया। अब क्या करेंगे, भाषा लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। भाषा क्या लिख दे दो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर।
तो समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, देखिए यहाँ पे x प्लस में 20y इक्वल टू 1000। y जहाँ पे नज़र आएगा दोस्त वहाँ पे कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। तो इसको लिखेंगे x प्लस में 20 अपॉन ये इंटू में 30 इक्वल टू 1000 लिखेंगे दोस्त, क्योंकि 20 के साथ y क्या चीज़ में है, गुना में। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको ऐसे दिखने को मिलेगा 600 इक्वल टू में 1000। इसके साथ में देख रहे हैं ये प्लस में, इधर आके माइनस में, x इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इक्वल टू हो जाएगा 400 रुपीज़। ये फिक्स किराया है दोस्त। और ये जो है अतिरिक्त दिन है, अगर आप एक महीने अगर खा रहे हैं तो जो फिक्स किया गया है वो 400 रुपये है, और एक्स्ट्रा जितना भी दिन खा रहे हैं उसके बदले में आपको 30-30 रुपये देना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्त जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर में y। यहाँ पर क्या कर लिए दोस्त, अंश और हर हमको मालूम नहीं था, तो सबसे पहले क्या कर लिए, मालूम कर लिए। माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो देखिए भिन्न क्या हो जाएगा अपना दोस्त, भिन्न हमेशा अंश बटे हर में लिखा जाता है। तो अंश अपना x है और हर क्या माने, y। ये मान लिए, ये माना हुआ बात है जहाँ से हमको भिन्न प्राप्त हुआ। लेकिन जब आप क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर क्या है कि जब किसी भिन्न के अंश से 1 घटाते हैं तो वो 1/3 हो जाती है। इसका मतलब है हर में कोई छेड़छाड़ नहीं। तो देखिए x - 1 अपॉन में y लिख दिए, क्योंकि अंश से 1 घटाया जा रहा है तो हर में कोई छेड़छाड़ नहीं है, और भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। दोस्त यहाँ पर से क्या करेंगे, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को x से गुना करेंगे 3x, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू, अब देखिए y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, y हो जाएगा। ये 3x जैसे वैसा ही लिख सकते हैं दोस्त। ये y देखिए प्लस में, बराबर की इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस में। उसके बाद हम बराबर दे दिए। देखिए यहाँ पे एक बात अभी रुका हुआ है, ये 3 जो है अपना माइनस में, बराबर के इस तरफ ले आएंगे, ये प्लस में आ जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट तैयार हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे फर्स्ट तैयार कर लिए। अब देखिए सेकेंड हमसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1/4 हो जाती है, भिन्न जो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, x में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, हर में क्या किया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो 1/4 हो जाती है दोस्त। अब देखिए 4 से x को गुना करेंगे तो 4x इक्वल टू में y प्लस में 8 लिखेंगे दोस्त। ये जैसे वैसा ही रहने देंगे। ये y देखिए प्लस में इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा, बराबर में 8। ये समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया दोस्त। अब देखिए इन दोनों समीकरण को देखने के बाद ये y और y दोनों सेम है, लेकिन सीन जो है दोस्त दोनों में माइनस में है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भाषा लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकेंड से। भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये 4x माइनस में y इक्वल टू 8 लिख देंगे दोस्त। यहाँ पर कर क्या रहा है दोस्त, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पर सीन का चेंजिंग होता है। ये y से y कैंसिल हो जाएगा दोस्त। अब देखिए 3x में से अगर 4x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में x लिखाएगा। क्यों लिखाएगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा को हम घटा रहे हैं। सेम इधर भी वही पैटर्न है, 3 में से हम अगर 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 5 लिखाएगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 5 लिखेंगे। भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। भाषा क्या लिख दे दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, 3x माइनस में y इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 माइनस में y इक्वल टू में 3। अब क्या होगा, ये 5 या 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस में y इक्वल टू में 3 लिखेंगे दोस्त। अब देख रहे हैं इसके साथ ये प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, ऐसे लिखेंगे माइनस में y इक्वल टू में 3 माइनस में 15 लिख सकते हैं दोस्त, क्योंकि ये 3 जैसे था वैसा ही है। ये 15 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया।
माइनस वाई इक्वल टू लिखेंगे माइनस में 12 लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा में से बड़ा को माइनस करें, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 12 लिख दिए दोस्त। अब देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न लिखे हैं x अपन में y, तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान 5 और y का मान कितना आ गया दोस्त 12 आ गया, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर हमसे 3 कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। दोस्त कोई स्टूडेंट है यश नाम का, वो एक टेस्ट में भाग लेता है, उसे 40 नंबर प्राप्त होता है। और 40 नंबर प्राप्त कैसे होता है, जब वो एक क्वेश्चन को सही करता है तो 3 नंबर मिलता है, यदि एक क्वेश्चन को अगर गलत करता है तो 1 नंबर उससे काट लिया जाता है। तो यहाँ पे भाषा क्या लिखेंगे दोस्त, माना यश को उत्तर पर प्राप्त अंक बराबर x। देखिए यश जो है अगर एक क्वेश्चन को सही करता है तो उसको कितना मिलता है, x मिलता है, और प्रत्येक y। अब देखिए अगर एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो x अंक मिलता है, अगर एक अंक अगर हम गलत करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो y अंक मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये माइनस कर लिया जाता है दोस्त। तो देखिए यश जो है वो 40 नंबर लाता है, और 40 नंबर कब लाता है, जब वो सही सवाल बनाता है तो उसको 3 नंबर मिलता है, और गलत करता है तो उसको 1 नंबर काट दिया जाता है। तो देखिए सही के लिए हम x माने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, माइनस में 1 अंक कटौती की जाती है, तो दोस्त 1 के जगह पे हम y पर यहाँ पर लिखेंगे, और इसको अंक कितना मिला दोस्त 40, जो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे का काम क्या होगा, फिर आगे क्या बताया जा रहा है उसे, कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश को 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब क्वेश्चनों की संख्या देखना है दोस्त। तो अब देखिए अगर उसको सही करने पर 4 अंक मिलता है, क्योंकि सही के लिए x माने, और गलत करता है इसका मतलब काट लिया जाता है, तो 2y इक्वल टू 50 मिला यहाँ पे, समीकरण सेकंड हो जाएगा दोस्त। अब क्या करना है दोस्त, समीकरण 1 और 2 को बराबर करके काटना है। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, इसको 2 से गुना कर लेंगे, इसको 1 से गुना कर लेंगे। 1 से गुना करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भाषा क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस समीकरण 2 मल्टीप्लाई 1 से। भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको लिखेंगे 6x माइनस में 2y इक्वल टू 80 लिख सकते दोस्त, क्योंकि 2 से सभी को गुना कर दिए। 1 से इसको गुना करेंगे 4x माइनस में 2y इक्वल टू 50। क्या करें दोस्त, माइनस कर रहे हैं तो माइनस यहाँ भी होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोस्त। अब देखिए 6x में से 4x को माइनस करेंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और इधर देखिए 80 में से 50 को घटा देंगे 30 आ जाएगा। x के साथ ही गुना में, इधर आके भाग में, तो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, 30/2 लिख सकते हैं, ये 15 दफ़ा में कटेगा। x का मान कितना आ गया दोस्त, 15 आ गया। अब क्या करेंगे, भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, 3x माइनस में y इक्वल टू 40। अब देखिए x जहाँ पे नजर आएगा वहाँ पे कितना रखेंगे दोस्त, 15 रखेंगे, तो 3 गुने 15 और माइनस में y इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 40, ये लिखेंगे 45 माइनस में y इक्वल टू में 40, इसके साथ ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो माइनस y इक्वल टू 40 माइनस में 45 माइनस y इक्वल टू -5 लिखेंगे दोस्त, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन सही किया और 5 क्वेश्चन गलत किया, तो टोटल प्रश्न कितना हो जाएगा दोस्त, कुल प्रश्न कितना हो जाएगा, कुल प्रश्न हो जाएगा 15 और प्लस में 5 इक्वल टू में 20 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो चल दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और ये जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 देखें और क्वेश्चन नंबर ये 4 जो देखेंगे, दोनों क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त इस चैप्टर का जो क्वेश्चन
2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया करता है दोस्त, इसको क्या करेंगे आप रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से इसको समझ जाएंगे, जिससे क्या हो कि एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए दोस्त, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कोई NH रोड है और उस पर जो 2 बिंदु है दोस्त वो 100 किलोमीटर पे है, ए और बी है। तो देखिए इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ये कोई राजमार्ग है, बिंदु ये ए हो गया और ये बी हो गया, और इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा दोस्त, 100 किलोमीटर हो जाएगा। ये कोई राजमार्ग है जिसपे बिंदु 2 है, ए और बी दोनों है। अब इस पे क्या हो रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। मतलब क्या हो जाएगा दोस्त कि यहाँ पर 2 कार है, एक ए बिंदु से चलती है और एक बी बिंदु से, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। तो अभी हमको कार की जो चाल है वो मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त, माना ए बिंदु से चली गई कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर चाल क्या कर लिए दोस्त, मान लिए कि ए बिंदु से जो चली है कार उसकी चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और बी बिंदु से अब यहाँ पर क्या कर लिए दोस्त, जो बी बिंदु से जो कार चली है उसका हम चाल मान लिए y किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारा चाल हो गया। अब क्या है कि एक ए बिंदु से बी बिंदु तक जाती है और दूसरा बी बिंदु से ए बिंदु तक आती है। आप जान रहे हैं यहाँ पर कि बीच की दूरी कितना है दोस्त, 100 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस में y इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल दूरी वो तय करती है। एक ए से चल के बी पे पहुँचती है, दूसरा बी से चल करके ए पे पहुँचती है। तो इसको समीकरण फर्स्ट के रूप में लिख लिए। जब दोस्त आपको देखने को मिलेगा कि 2 कार या 2 गाड़ी आपस में एक दूसरे का विपरीत हो, तो वहाँ पे हमेशा प्लस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को वो आसानी से तुरंत पास कर जाता है। तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। अब देखिए आगे क्या हो रहा है कि बोला एक ही दिशा में 2 कार चलती है, या तो ए बिंदु से हो या तो बी बिंदु से हो, एक ही दिशा में दोनों कार चलती है। तो आप जानते हैं कि आप जब जितना स्पीड लीजिएगा उतना ही आगे निकलिएगा, फिर दूसरा पीछे होगा। तो जब एक ही तरफ से कोई भी गाड़ी चले तो वहाँ पे माइनस किया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब एक ही दिशा से दोनों कार चली तो एक जो है दूसरे से 5 घंटा पहले पहुँच गई, या दूसरा जो है वो पहले से 5 घंटा पहले कम समय में पहुँच गए। इसका मतलब क्या है कि एक को लेट हुआ और एक पहले पहुँच गया। तो देखिए x जो है वो 5 घंटा पहले पहुँच गया और y जो है वो 5 घंटा लेट पहुँच रहा है। दूसरी जो कार है वो 5 घंटा लेट पहुंच रहा है। दूरी कितना तय करना था दोस्त, 100 किलोमीटर। तो देखिए एक दिशा में जब दोनों गाड़ी चले तो वहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर दिए। अब देखिए इसको 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस में y इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में जब गाड़ी चलेगी तो वहाँ पे माइनस होगा। इसके साथ देख रहे हैं ये गुना में, इधर आके भाग में, या तो बराबर के नियम से आप इसको काट देते सकते हैं 20 दफ़ा में। x माइनस में y इक्वल टू 20, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा दोस्त। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों समीकरण में देखिए एक में प्लस है दूसरा में माइनस है, लेकिन y और y सेम है, तो हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। भाषा लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। भाषा क्या लिख दे दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो x प्लस में y इक्वल टू 100 और x माइनस y इक्वल टू में 20। क्या करें दोस्त, प्लस कर रहे हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ये लिखेंगे 2x इक्वल टू 120, x के साथ ही गुना में, इधर आके भाग में, तो 120 अपॉन 2 60 दफ़ा में कट जाएगा दोस्त। x का मान कितना आ गया, 60 आ गया। ये दूरी निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस में y इक्वल टू 100। x की जगह पे कितना रखेंगे दोस्त, 60 रखेंगे, तो 60 प्लस में y इक्वल टू x 100।
इसके साथ ये प्लस में, इधर आके माइनस में। y इक्वल टू क्या लिखे दोस्त, 100 माइनस में 60, y इक्वल टू में 40। ये किलोमीटर में आ गया दोस्त, यहाँ भी किलोमीटर में आ गया। 60 और 40 को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया दोस्त। तो दोस्त आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और